संगम नगरी प्रयागराज के इस घर में बसते हैं बापू। इस घर की मिट्टी में रचे बसे हैं महात्मा। इस घर के हर गलियारे में है गांधी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वही महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजाद कराया। तो चलिए मिलते हैं बापू के फैन सुधीर गुप्ता से, जिनका घर मानो बापू का एक चलता फिरता संग्रहालय है। यहाँ बापू से जुड़ी बेहद खास यादें संजो कर रखी गई हैं। इस घर में 31 जनवरी 1948 के नेशनल हेराल्ड की वह कटिंग भी है जिसके फ्रंट पेज पर बापू की हत्या की खबर छपी थी। यहाँ बापू से जुड़ी यादों को शिद्दत के साथ रखा गया है। बापू से जुड़ी खबरों वाले अखबार, डाक टिकटों और डाक कवर का खजाना सुधीर गुप्ता अपने पास रखे हैं। बापू की चार्ली चैपलिन और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जारी डाक कवर भी यहाँ मौजूद है। दरअसल सुधीर गुप्ता के पिता गोपाल कृष्ण गुप्ता बापू के विचारों से प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने गांधी जी से जुड़ी चीजों का संग्रह शुरू किया था। अब उनके ना रहने पर यह काम उनके बेटे सुधीर गुप्ता बखूबी कर रहे हैं। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती मना रहा है, लेकिन शायद आपको बता दें, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सारी यादें प्रयागराज के एक छत के नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। दरअसल प्रयागराज के कीड़गंज के रहने वाले सुधीर कुमार गुप्ता जी हैं। वो महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। इनका ये कहना है कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें आज भी इनके पास बरकरार हैं। ख़ास बात यह है कि इनके पिताजी भी महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन वो जो धरोहर थी महात्मा गांधी जी की यादों को सजोने की, वो आज भी सुधीर गुप्ता जी ने बड़े शिद्दत के साथ अपने पास रखा हुआ और उसको सजो रहे हैं। ये पुराने कलेक्शन आप देख सकते हैं, शायद आपको कहीं और ना नज़र आए। आपको गूगल सर्च और प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, लेकिन प्रयागराज के रहने वाले सुधीर कुमार गुप्ता जी के घर में ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इवन महात्मा गांधी जी का जब अस्थि कलश आने वाला था, उस दौर का अखबार भी आपको, इंडियन वीप्स, वर्ल्ड वीप्स भी आपको देखा नज़र आएगा। साथ ही साप्ताहिक भारत, जिसमें गांधी से जुड़ी हुई कई चीज़ें, खबरें छपती थी, वो सारी चीज़ें, और वो पुराने अखबार जो अब शायद नज़र नहीं आते हैं, उन सारे अखबार की जो पेपर हैं वो सब आज भी अपने पास रखे हुए हैं। और एक ख़ास बात और बता दें, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जितने भी डाक टिकट्स जारी हुए और जितने कॉइन्स जारी हुए, वो सारी चीज़ें आपको इस छत के नीचे नज़र आती है। हालांकि गुप्ता जी को एक बात का बहुत मलाल है। ये कहते हैं कि जिला प्रशासन अगर इनके छोटे से संग्रहालय को संरक्षित कर दे तो इनके संग्रहालय को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आम लोग, यानी खासकर जो विद्यार्थी हैं, उनको महात्मा गांधी जी से जैसे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत जानकारी मिलेंगी, जो बहुत चीज़ें किताबों में नहीं नज़र आती। अब इनको इस बात का इंतज़ार है कि जिला प्रशासन इनको कुछ अनुदान करे और इसकी जो छोटा सा इनका म्यूज़ियम है, यानी संग्रहालय है, उनको संरक्षित कर आम लोगों के लिए ये खोला जाए। इनको इंतज़ार है और ये कहते हैं कि अब हम इस संग्रहालय को सजोते रहें, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे हाथों में नहीं रही। अब ये चीज़ें हमारे पास से थोड़ा नष्ट भी होती जा रही है। अगर जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे तो इनका छोटा सा संग्रहालय शायद आम आदमी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत काम आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगलेश के साथ आनंद राज, NBT.com, प्रयागराज।